क्या सच में ईरान अमेरिका का युद्ध खत्म हो गया है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इल्यूजन है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वी हैव वन द वॉर। ईरान कह रहा है डिफीट इज़ नॉट अ डील। पाकिस्तान बीच में मीडिएशन कर रहा है और इसी बीच ट्रंप का फ़ोन पीएम मोदी को आता है। तो सवाल ये है, क्या वाकई सीज़ फायर आने वाला है या ये सिर्फ टाइम बाइंग स्ट्रेटजी है ताकि अगला बड़ा मिलिट्री मूव तैयार हो सके? नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ और आज हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल मूव्स को तथ्यों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ट्रंप के दावे को समझते हैं। उन्होंने साफ कहा वी हैव वन दिस वॉर। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरान की नेवी एयरफोर्स कुछ नहीं बचा, सब खत्म। अमेरिका के प्लेन्स तेहरान के ऊपर फ्रीली उड़ रहे हैं। लेकिन भाई, अगर यदि युद्ध जीत लिया है तो फिर 5 दिन का सीज फायर क्यों डिक्लेयर हुआ? फिर 15 कंडीशंस क्यों? इसके बाद मीडिएशन की ज़रूरत क्यों है? युद्ध जीतने वाला शर्तें नहीं रखता, वह डिक्टेट करता है। और यही कंट्राडिक्शन इस पूरे नैरेटिव को सस्पिशियस बनाता है। अब ईरान की प्रतिक्रिया देखिए। ईरान के प्रवक्ता साफ कह रहे हैं, जब तक हमले की याद आपकी सोच से मिट नहीं जाती तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। यानी ईरान साफ संकेत दे रहा है कि वह दबाव में आने वाला नहीं है। उसने भी अपनी 7 शर्तें रख दी हैं। 1. नुकसान का मुआवजा। 2. मिडल ईस्ट में यूएस बेसेस पर पुनर्विचार। 3. हॉर्मुज पर कंट्रोल। 4. सैंक्शंस हटाना। और 5. फ्यूचर अटैक की गारंटी। अब प्रैक्टिकल सवाल यह है, क्या अमेरिका ये सब शर्तें मान सकता है? दोस्तों, अमेरिका के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन बन गई है। अगर मानता है तो ग्लोबल इमेज पर असर पड़ता है, अगर नहीं मानता है तो जंग का एस्केलेशन तय है। अब एक और बड़ा एंगल जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है इकोनॉमिक एंगल। जब ट्रंप ने सीज फायर की बात कही, तेल बाजार में भारी उछाल आया। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ ही मिनटों में हज़ारों करोड़ का स्पेकुलेटिव ट्रेड हो गया। अमेरिका पहले से भारी डेट में है। अगर युद्ध लंबा खींचता है तो इकोनॉमिक प्रेशर और बढ़ेगा। तो क्या ये अनाउंसमेंट्स मार्केट मैनिपुलेशन का हिस्सा हैं? ये सभी सवाल ग्लोबल मीडिया में उठ रहे हैं। अब आते हैं पाकिस्तान पर। टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान को मीडिएशन चैनल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को बाईपास करते हुए मुनीर से ईरान को प्रपोजल देने के लिए बात की। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ईरान ने हाल ही में हॉर्मुज के क्षेत्र में सख्ती दिखाई। पाकिस्तान से जुड़े जहाज़ों को भी रोका गया। तो क्या ईरान वास्तव में पाकिस्तान पर भरोसा करता है? ये एक बड़ा सवाल है। या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक ऑप्टिक्स हैं? कई रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक टाइम बाइंग एक्सरसाइज हो सकती है। जब तक बातचीत का दिखावा चलता रहे तब तक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट आगे बढ़ता रहे। और अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप का फ़ोन। यूएस एम्बेसडर ने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप पीएम मोदी को भरोसे में लेकर बातचीत करना चाहते हैं। अमेरिका के इस कदम का मतलब साफ है, भारत आज ग्लोबल बैलेंस में एक क्रूशल पार है। हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत न्यूट्रल पॉलिसी फॉलो करता है। रूस यूक्रेन में भी भारत ने कभी डायरेक्ट एंट्री नहीं की थी। यहाँ ईरान के मामले में भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की संभावना भारत की तरफ से बहुत कम है। लेकिन कंसल्टेशन होना यह दिखाता है कि भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ चुकी है। अब ग्राउंड मिलिट्री पिक्चर क्या कहती है? रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूएस मरीन्स मूवमेंट में है। ईरान असंतुलित वॉरफेयर की तैयारी का दावा कर रहा है। दोनों साइड्स पब्लिक स्टेटमेंट्स में स्ट्रांग दिखाई देना चाहती हैं। लेकिन ग्राउंड पर टेंशन कम नहीं हुई है। अगर हॉर्मुज खुलता है तो ग्लोबल ऑयल स्टेबल होता है। अगर बंद रहता है तो एनर्जी शॉक वेव बढ़ती है। तो क्या युद्ध खत्म होने वाला है?
मेरी समझ से अभी सीज फायर की ठोस संभावना कम दिखाई देती है। स्टेटमेंट्स ज़्यादा है, सेटलमेंट बहुत कम है, एस्केलेशन की संभावना बनी हुई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि यह युद्ध सच में खत्म होने की कगार पर है या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पॉज है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।